नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो हमारा सर्किल्स चल रहा था उसमें आगे का पार्ट देखेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करवा दी थी, तो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग उसके आगे की चीज देखते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट लिया यहां पर P और Q। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है तो इसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर अपने बना रखा है। उसमें मैंने लाइन, लाइन सेगमेंट और रे इन तीनों में डिफरेंस बताया है। आई बटन पर यहाँ पर बंद करके भी आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट बना पी क्यू, एक कोई पॉइंट मान लेते हैं जो इस लाइन सेगमेंट पर ना हो, कहीं भी मान सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट हमने मान लिया है आर। ये पॉइंट आर पी क्यू लाइन सेगमेंट पर नहीं है। अब पॉइंट आर जो है इसको हम अगर एक बार पी से जोड़ दें और एक बार इस पॉइंट आर को हम लोग क्या करें क्यू से जोड़ दें, तो दोनों पॉइंट्स पर हमने जोड़ दिया तो यहां पर एक एंगल बनकर आ जाएगा, ये वाला एंगल। अब इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल पी आर क्यू। ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू, ये है एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। या फिर इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बन रहा है, आर। यानी कि हमारी क्या बात निकल कर आई, ये वाला जो एंगल है एंगल पी आर क्यू, ये बात याद रखनी है, कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल पी आर क्यू। इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। हिंदी में क्या मतलब हुआ, किसी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, यानी कि पी क्यू लाइन सेगमेंट के द्वारा एक एंगल बनाया जा रहा है पॉइंट आर पर, एंगल पी आर क्यू, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। अब जैसे एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा एक सर्किल हो गया, इसका एक सेंटर होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ये मान लेते हैं कि हमारा सेंटर है ओ, ठीक। अब इसमें कॉर्ड लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉर्ड ले ली पी क्यू। ये पी क्यू क्या हो गई, हमारी एक कॉर्ड हो गई। पीछे सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। तो कॉर्ड मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस पर पड़ने वाले दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। यानी कि सिंपल टर्म में बात करें तो सर्किल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स हो, उनको जोड़ दीजिए, वो कॉर्ड के। अब जैसे एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर आर और एक पॉइंट मान लेते हैं एस। तो यहां पर अगर मैं ओ वाले पॉइंट को जोड़ दूं पी से और इसको जोड़ दिया जाए क्यू से, ओ वाले पॉइंट, मान लीजिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया है, तो यहां पर एक एंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, क्या, एंगल पीओ क्यू। अब ये पीओ क्यू एंगल जो है आपको दिख रहा है पीओ क्यू, ये वाला एंगल हमारा। तो पीओ क्यू को और किस नाम से जानेंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट ओ। अभी पीछे आपको बात समझाई लाइन सेगमेंट का एग्जांपल लेकर के। या इसको और डिटेल में बात करी जाए तो ओ यहां पर सेंटर भी तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ, या एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक। अब सेम चीज आर से करते हैं। तो आर को अगर हम लोग पी से जोड़ दें और आर को हम लोग क्यू से जोड़ दें, इसको हमने आर को दोनों पॉइंट से जब जोड़ दिया तो यहां पर एक एंगल हमको ये मिल गया इस बार। तो आप कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर। सिंपल बात तो ये है। इसी तरीके से हम एस से भी जोड़ दें। अगर हमने पी को एस से जोड़ दिया और क्यू को भी एस से जोड़ दिया तो यहां पर एक एंगल और मिल गया, कौन सा, ये वाला एंगल पी एस क्यू। तो
तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट एस। ये दोनों तो हो गए, लेकिन ये आर और एस ये दोनों जो एंगल है, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी एस क्यू, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये जो पॉइंट आर है ये हमारा मेजर आर्क पर है और ये जो पॉइंट एस है ये हमारा माइनर आर्क पर है। पीछे में सब आपको डिटेल में समझा चुका हूं, अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उसको देखाइएगा, तो यानी क्लास पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। तो ये जो एंगल पी आर क्यू वाला बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट अ पॉइंट आर ऑन मेजर आर। सिमिलरली एस वाले ये जो एंगल पी एस क्यू है इस वाले एंगल को क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट अ पॉइंट एस विच इज ऑन माइनर आर। अब एक कंक्लूजन आपको और याद रखना है, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल हो गया। अगर इसमें मान लीजिए ये हमारा सेंटर है जैसे O, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी कि जितनी लंबी कॉर्ड होगी उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उतना अधिक होगा, उतना ज्यादा होगा, या फिर जितनी छोटी कॉर्ड होगी उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल उतना छोटा होगा। मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर करता हूं। जैसे हम यहाँ पर तीन कॉर्ड्स बना लेते हैं, एक कॉर्ड मान लीजिए हमारी ये हो गई ए बी, ये सबसे छोटी है, इससे और बड़ी, सेंटर की तरफ जितना बढ़ते चलेंगे उतनी कॉर्ड बड़ी होती चली जाएगी, एकदम जो सेंटर से होकर के गुजरेगी वो सबसे बड़ी होगी और उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। एक इससे और बड़ी कॉर्ड लेते हैं, मान लीजिए हमारी ये कॉर्ड सी डी, ए बी से बड़ी है, अधिक है लेंथ में, जैसे ए से बी जितनी भी आएगी आप नाप करके इसको देखेंगे तो और अधिक आएगी। एक कॉर्ड और ले लेते हैं सबसे बड़ी, इन तीनों केसों में सबसे बड़ी हमारी हो गई मान लीजिए एक्स वाई। ये तीन कॉर्ड्स हो गई। अब इन तीनों कॉर्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाए गए एंगल कैसे होंगे देखते हैं। जैसे मैं सर्किल के सेंटर को सबसे पहले ए से जोड़ दूं और बी से जोड़, तो ये सर्किल का सेंटर था, इसको हमने ए से जोड़ दिया और इसको हमने बी से जोड़ दिया, तो इसमें कितना एंगल बन रहा है, एंगल ये वाला बन रहा है, एंगल ए ओ बी, या फिर क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। सिमिलरली अब O को जोड़ देते हैं कॉर्ड CD में, तो O को एक बार जोड़ दिया हमने पॉइंट C से, एक बार O को हमने जोड़ दिया पॉइंट D से, तो ये वाला एंगल देखिए COD उससे बड़ा नहीं बना है AOB वाले एंगल से। आप कहेंगे हाँ सर इतना अधिक और इतना अधिक, यानी कि ये हमारा पूरा एंगल, एंगल COD बड़ा हो गया एंगल AOB से, रीजन AB वाली कॉर्ड से बड़ी CD वाली कॉर्ड है ना। अब एक बार O को XY से भी जोड़कर देख लेते हैं, तो जैसे मैं X को सेंटर से जोड़ दूं ये बना, और Y को भी सेंटर से जोड़ दूं ये बना। अब ये हमारा पूरा जो एंगल बना है इस बार आप देखेंगे इतना इतना पोर्शन और अधिक मिल रहा है, यानी कि ये एंगल XOY ये सबसे बड़ा है। तो पूरी बात का कंक्लूजन क्या है, देखिए छोटी कॉर्ड सेंटर पर छोटा एंगल बनाती है, उससे बड़ी कॉर्ड CD ये सर्किल के सेंटर पर उससे बड़ा एंगल बनाई, उससे बड़ी कॉर्ड हुई XY ये सर्किल के सेंटर पर सबसे बड़ा वाला एंगल बनाई। मतलब longer the chord greater will be the angle subtended by it at center of the circle, center of the circle। ठीक है, ये पूरी बात थी जिसको मैंने आपको यहां पर समझाया है कि सर्किल के, कोई भी सर्किल हो उसमें जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल उतना अधिक होगा, और सर्किल की कॉर्ड जितनी छोटी होगी उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल उतना छोटा। अब हम लोग एक थ्योरम देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 10.1 है। ये थ्योरम क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सीधी बात आपको क्या याद रखनी है
कि किसी भी सर्किल में अगर हमारी दो या दो से अधिक ऐसी कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, जैसे मान लीजिए एक कॉर्ड 5 सेंटीमीटर, अगली भी 5 सेंटीमीटर, तो इनके द्वारा जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनता है ये एंगल बराबर होता है। यानी कि पहली वाली कॉर्ड अगर 30 डिग्री का एंगल सर्किल के सेंटर बना रही है तो दूसरी वाली कॉर्ड भी जो इक्वल है वो भी 30 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनाएगी। लेकिन चूंकि ये थ्योरम है तो थ्योरम हमेशा थ्योरम का एक प्रूफ होता है, तो इस क्लास में हम लोग इसका प्रूफ भी सीखेंगे। तो इस थ्योरम को अब मैं प्रूफ करता हूं। कैसे प्रूफ होगी, थोड़ा सा हम लोग सहारा लेंगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी का, क्योंकि अभी मैंने अपने चैनल पर कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ाई नहीं है, आने वाले समय में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत कॉन्ग्रुएंसी आती है, इसको भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको समझना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या मतलब होगा, जैसे मान लीजिए हम एक सर्किल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए कि इसमें दो कॉर्ड्स हम लोग इक्वल ले लेते हैं। पहले तो इसका एक सेंटर हो गया, मान लीजिए ये इसका सेंटर है O। अब हम इसमें दो कॉर्ड्स इक्वल ले लें, क्या करते हैं, जैसे एक कॉर्ड हम ये बना लेते हैं AB, A से लेकर B तक, ये कॉर्ड एक हमने बना ली। एक कॉर्ड कोई और बना लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये CD। दो कॉर्ड्स हमने बना ली। अब हो सकता है देखने में आपको थोड़ी 19-20 लगे, लेकिन आप समझिए कि इनकी लेंथ बराबर है। अब ये कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो इनके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाए गए एंगल्स इक्वल होंगे। तो पहले सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाते हैं, जैसे हम ए को जोड़ दें ओ से और बी को भी जोड़ दें ओ से, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, ये वाला एंगल ए ओ बी क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट सेंटर ओ ऑफ द सर्किल। सिमिलरली CD में भी जोड़ दिया जाए, तो जैसे हम O को जोड़ दें C से और O को जोड़ दें D से, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन जाएगा ये वाला, इसका क्या नाम हो जाएगा, एंगल COD, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड CD एट सेंटर O ऑफ द सर्किल। अब आपको यहां से बात प्रूफ क्या करनी है उसको समझिए। यहां पर गिवन क्या है, तो मैं इसको लिखता चलता हूं। गिवन है हमारे पास, इस थ्योरम की अगर हम बात करें तो हमें गिवन क्या है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। पहले ही बताया कॉर्ड कैसी है, इक्वल है, यानी कि कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, तो ए भी बराबर हो जाएगा किसके, CD के। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ए बी और CD बराबर है। जैसे अगर मान ही लें तो जैसे 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो CD वाली भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, अगर ये ए बी 10 सेंटीमीटर तो CD भी 10 सेंटीमीटर ही हो। ठीक, फिर उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि प्रूफ करना है कि वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। तो टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही बात तो हमको थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करनी है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाए गए एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग यहां से इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं और थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेंगे और फिर कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिए जैसे मैं यहां पर इसको कंसीडर करता हूं, प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कंसीडर कर लिया। अगर मैं कहूं कि OA बराबर है, OA इज इक्वल टू OC की, देखिए लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखनी होती है, कॉन्ग्रुएंसी में डिटेल में समझाऊंगा, जैसे इसमें बात करें वैसे ही उधर भी, तो OA OC के बराबर। ठीक, रीजन क्या हो जाएगा, OA और OC के आपको एक सर्किल के रेडियस में दिख रहा है, और पिछली क्लास में मैंने बता रखा है कि एक सर्किल के जितने भी रेडियस होंगे सबकी लेंथ बराबर होगी, या एक सर्किल में जितने भी आप डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए सबकी लेंथ बराबर होगी। जैसे अगर 3 सेंटीमीटर का OA था तो OC भी यहाँ 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। रीजन क्या हो जाएगा इसका, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से तो OB भी बराबर हो जाएगा OD के,
क्योंकि वो भी तो रेडियस है सर्किल का, तो वही बात लिख देते हैं, OB इज इक्वल टू OD, O से B बराबर है O से D। रीजन, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, अब एक बात गिवन भी तो थी कि AB और CD के बराबर है, यानी कि दोनों कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं, तो AB इज इक्वल टू CD, A से B बराबर है C से D के। रीजन गिवन है बात में। तो यहां पर हमारे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हमारा क्या रीजन रिजल्ट निकलेगा, सो ट्रायंगल AOB ये इक्वल टू, और इसके साथ ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइड होता है, ये ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। किस रूल से, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते हैं, आगे आपको डिटेल बताए जाएंगे। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल हो गए कैसे, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं या फिर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब वो एकदम सेम है। अगर एक के ऊपर एक रखे जाए तो कोई भी हल्की सी भी ज्यादा कम जगह नहीं लेगा, एकदम बराबर है, हर एस्पेक्ट में बराबर होते हैं, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल AOB वाले को उठाकर अगर ट्रायंगल COD के ऊपर रखा जाए तो दोनों बराबर जगह लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल हमारा जो AOB है, देयरफॉर एंगल AOB जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल COD के। एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के। रीजन, CPCT के द्वारा या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाय CPCT, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग इसको पूरा नोट कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, यही बात हमको प्रूफ करनी थी कि एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। तो ये बात हमने प्रूफ कर ली। ये तो बात हो गई इस थ्योरम के प्रूफ की, लेकिन आपको रिजल्ट के रूप में क्या याद रखना है, तो आपको रिजल्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि किसी भी सर्किल में अगर कॉर्ड्स इक्वल हो जाएं, दो से अधिक जितनी भी कॉर्ड्स हैं, अगर वो कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल हैं तो उनके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, इसको साफ साफ अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हमारी अगली थ्योरम है थ्योरम 10.2, जो कि हमारी पिछली थ्योरम 10.1 का ही कन्वर्स है। अब कन्वर्स क्या होता है किसी भी चीज का, ये बात आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें कोई बात गिवन रहती है और उससे कोई रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे पिछली थ्योरम हमने 10.1 जो देखी थी उसमें क्या कह रहा था, गिवन क्या था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये बात गिवन थी, तो रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा था कि उन इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाए गए एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ये निकला कि सर्किल के सेंटर पर बनने वाला एंगल इक्वल होगा। कब, जब वो बात गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल है। अब इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज का कन्वर्स ये होता है कि जो बात पीछे गिवन थी फिर उससे कुछ रिजल्ट निकला था, इस बार जो रिजल्ट था वो गिवन रहेगा और जो पिछली बार गिवन था उससे ये कंक्लूजन निकल कर आएगा इस स्टेटमेंट में। देखते हैं 10.2 कैसे 10.1 का कन्वर्स है थ्योरम। कह रहा है if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal then the chords are equal। पीछे जो रिजल्ट निकला था कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर इक्वल, वो इस बार गिवन है। कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, इस बार गिवन है। इस बार रिजल्ट क्या निकल रहा है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, जो पीछे गिवन थी बात हमको। ठीक है, आई होप आपको कन्वर्स समझ में आ गया होगा किसी भी चीज का क्या होता है। इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। ठीक उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस के थ्रू इसका भी प्रूफ है। जैसे एक हमने सर्किल बना लिया और इसका हमने बना लिया सेंटर O, ये सर्किल और सेंटर O क्या करा जाए, गिवन क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। दो कॉर्ड्स बनाते हैं, अभी हमको ये बात नहीं पता है कि ये कॉर्ड इक्वल है कि नहीं। तो एक कॉर्ड जैसे हमने बना ली है AB, एक कॉर्ड हमने बना ली यहां से CD, ये दो कॉर्ड्स हो गए। अभी हमको पता नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं, लेकिन एक बात हमको पता है कि इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है वो इक्वल है इस थ्योरम के अनुसार।
तो इनको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं कॉर्ड्स को। जैसे ये हमारा ज्वाइन कर दिया, एंगल ए ओ बी, पहला एंगल निकल कर आया। अब ओ को हम सी से मिला देते हैं और ओ को ही हम लोग डी से मिला देते हैं। तो एक एंगल आ गया हमारे पास, कौन सा? एंगल सी ओ डी। यही बात हमको गिवन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या बात गिवन है हमको इस बार? एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये बात गिवन है। क्या प्रूफ करना है? देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इस बार ये वाली बात प्रूफ करनी है। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमको? ए बी बराबर है सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बात हमको प्रूफ करनी है। फिर से हम लोग कॉन्ग्रुएंस का सहारा लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए। गिवन है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, पहले ही लिख लेते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी बराबर है, रीजन गिवन। अब आप कहेंगे सर ओ ए भी तो ओ सी के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आप कहेंगे सर इसी तरीके से ओबी भी तो बराबर हो जाएगा ओडी के, अभी हमने पीछे देखा है, उसका भी रीजन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ओबी इज इक्वल टू ओडी, रेडियस ऑफ द सर्किल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं? सो ट्राइंगल ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंस का साइन बना लें, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। रीजन क्या हो जाएगा? कौन से रूल से? बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलरली साइड एंगल और साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें जो प्रूफ करना था वो बात निकल कर आ जाएगी। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा? AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये वाली बात भी हमने प्रूव कर ली कि AB बराबर हो गया CD के। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पहला काम तो नोट कर लीजिएगा, दोनों चीजों का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना। रिजल्ट के रूप में आप क्या बात याद रखेंगे? तो थ्योरम 10.1 हमको ये कहती है कि कभी भी अगर कोई सर्किल की दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी तो उनके द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसी का कन्वर्स हमको कहती है थ्योरम 10.2। ये क्या कहती है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि कॉर्ड्स आपस में बराबर लेंथ की होंगी। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे हम लोग। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अगर आपने जो देखा है आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।